हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यस, इससे पहले कि मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस भी शक्ति में आप विश्वास रखते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा समय निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उनसे कनेक्ट हुई, उनसे बोलिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें, आपको रास्ता दिखाएं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें। कैंसर कर्क राशि, 15 दिन क्या आ रहा है कैंसर कर्क राशि वालों की लाइफ में। जितने भी कैंसर्स कर्क राशि देख रहे हैं, क्या आ रहा है उनकी लाइफ में। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये आना चाहता है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। एंड यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, किस एनर्जीज में रहेंगे कैंसर्स इन 15 दिनों में। एनर्जीज क्या रहेंगी कैंसर कर्क राशि वालों की इन 15 दिनों की। प्लीज गाइड करें माँ। केयरिंग कनेक्शंस, ओके। बहुत ही लविंग एनर्जीज में आप रहने वाले हो, रिश्तों को लेकर के बहुत सेफ एंड सिक्योर रहने वाले हो। खास कर किसी रिलेशनशिप में अगर आप हो तो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स आप डालोगे, बहुत ही केयरिंग एनर्जीज में रहोगे अपने रिश्तों का, अपने खास रिश्ते का, या फिर जो भी आपकी लाइफ में जो रिश्ते जो आपके अपने हैं, जो आपके बहुत क्लोज्ड हैं, उनकी साथ आप समय बिताएंगे। उनकी केयर करना, उन पर फोकस करना, अपना 100% बेसिकली देना, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। अपनी तरफ से आप क्या उनके लिए कर सकते हैं, रिश्तों को लेकर के बहुत ही गिविंग एनर्जीज में रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि केयरिंग कनेक्शंस की एनर्जीज आपकी यहाँ पर आई है। तो ये अपने रिश्तों का ख्याल रखना, उनकी छोटी से छोटी चीज़ों का, बड़ी से बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखना। यहाँ पर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप उस एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। इस वक्त में रिश्तों पर फोकस आपका ज़्यादा रहेगा। ओके, और ये टाइम जो बता रहा है ना, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। मैं थोड़े से कार्ड्स अभी और निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। सिंगल्स, ओके, क्या बात है। पहले वो कार्ड आया, अभी पहले माइंड का कार्ड था, नो थिंगनेस की एनर्जीज है। सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें। जितने भी सिंगल्स कैंसर राशि कर्क राशि वाले देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या आ रहा है। पॉलिटिक्स सिंगल्स के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, कपल्स हैं, उनकी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, प्लीज़ गाइड करें इन 15 दिनों में। फ्रेंडलीनेस, करियर कैसा रहेगा। पास्ट लाइफ्स, हेल्थ कैसी रहेगी। माइंड सी, स्पिरिचुअलिटी, आउटसाइडर,
स्ट्रेस की एनर्जीज है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए ये वक्त पता है मुझे क्या लग रहा है ना कैंसर्स, आप लोगों के अंदर इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। कुछ ना कुछ है आपके माइंडसेट में इस समय या आपकी लाइफ में इस समय जिसे आपको रिलीज़ करना है इन 15 दिनों में। ओके अभी ये आपके खुद के थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, कोई हैबिट हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकती है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो 15 दिन है ना, ये क्वेश्चन करने का है अपने आप से कि मुझे इस वक्त क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये वक्त है, ये सिर्फ सोचने का वक्त नहीं है, ये वक्त आपको बोल रहा है कि आपको उस पर काम भी करना है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। ये वक्त आ गया है कि आपको जो आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास, चाहे आप किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप किसी ऐसी जॉब में है जो आपको पसंद नहीं है, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, बेसिकली जो आपको खुशी नहीं दे रहा है, ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स की जो एनर्जीज़ है ना, अभी ये वर्ड को हम भूल जाएं तो ये जो कार्ड मुझे बता रहा है, बेसिकली कहने का मतलब कि आप किसी सिचुएशन में सफ़र कर रहे हो। आई डोंट नो रियली ये कौन सा आपका एरिया है, कहाँ पर है, क्या है, लेकिन कहीं पर आप कुछ सफ़र कर रहे हो, लेकिन आप वहाँ पर बने रहने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ये दिखा रहे हो कि आई एम हैप्पी, ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। तो कहने का मतलब कि अब ये वक्त है अपने ऊपर काम करने का, ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने का, जो आपको सही लगता है या जो जिसमें आपको खुशी मिलती है उसके साथ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, ठीक है। हम थोड़े से और कार्ड्स निकालेंगे आपके। अवेयरनेस, सी, ओ माय गॉड, ओके, फूल, गिल्ट, beyond illusion, ordinariness, yes, कॉम्प्रोमाइज़। सी मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अभी वो रिलेशनशिप है, जॉब है, करियर है, कुछ भी है, कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा है कि भाई मुझे करना है तो करना है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अभी कुछ भी है। लेकिन अभी जो मुझे डिवाइन यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं ना कि देखिए सी, कॉम्प्रोमाइज़ के नीचे ही क्या आ रहा है, द लवर्स की एनर्जीज़ और टर्निंग इन की एनर्जीज़ है, और प्लेफुलनेस की भी एनर्जीज़ है, माय गॉड, एंड सी रिबल की एनर्जीज़। देखिए कैंसर, ये वक्त ना आपको अपने से ये सवाल करना है पहले तो कि मैं क्या करना चाहती हूँ या मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, मुझे किस में खुशी मिलती है। उस एनर्जीज़ के साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग रिबल की एनर्जीज़ है, तो डेफिनेटली ये कोई इजी डिसीज़न नहीं है, ये कोई इजी नहीं प्रोसेस रहेगा। तो बेसिकली आपको एक रिबल की एनर्जीज़ में टैप इन करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, जो भी बंधन आपको रोक रहे हैं, उनसे आपको अपने आप को मुक्त कराना है, उन एनर्जीज़ को, उन बंधनों को रिलीज़ करना है। अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने का वक्त नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आपको खुशी देती है, मे बी आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ये या वो, ठीक है, मेरी खुशी या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है।
2 चॉइसेस हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि ये वक्त है एक डीप कंtemplate करने का, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, साधना कीजिए, थोड़ी सी ध्यान लगाइए। मैं कहूँगी आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ जाइए और सिर्फ अपने पास्ट को जा कर के देखिए कि क्या क्या किया, आप करना क्या चाहते थे, आप क्या चाहते हो और आप उसके लिए क्या एफर्ट्स डाल सकते हो, क्या कर क्या सकते हो, क्या आप जो कर रहे हो क्या आप उसमें खुश हो, ठीक है। अगर खुश हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हो, और अगर आप हैप्पी नहीं हो तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब आपको अपनी खुशी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस मोमेंट पर ना आपको जो भी आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट आपको बता रहा है उसका आपको नहीं सुनना है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, क्योंकि इस मोमेंट पर आपका माइंडसेट, आपका प्रैक्टिकल माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। भी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे किस तरीके से हैंडल करना है, मुझे वो चीज़ें देखनी है। आपको बोला जा रहा है कि ये डिसीज़न आप तभी ले सकते हो जब आप अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे, जब आप जो चाहते हो उसको सुनोगे, और आपको फॉर श्योर सफलता भी आपको तभी मिलेगी कैंसर्स। अगर आप अपनी लाइफ में अगर अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको वो सफलता नहीं मिल रही है, या फिर मैं कहूँगी वो आप अचीव नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हो, तो ये फिर प्रॉब्लम क्या है ना, ये फिर आपके अंदर है, क्योंकि आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो जो आपको चीज़ खुशी देती है, या जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, जो आपकी हायर सेल्फ आपको बोल रही है, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हो, आप उसके साथ उस एनर्जीज़ में ही नहीं हो, या उस एनर्जी उस काम को लेकर के अलाइनमेंट में ही नहीं हो, तभी आप अपनी लाइफ में सफलता को अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपको उस तरफ कदम बढ़ाने हैं। अब पॉलिटिक्स का कार्ड और अवेयरनेस की एनर्जी, अगेन ये वही एनर्जी है, मैंने बोला ना कि यहाँ मुझे ये एनर्जी नहीं मिल रही है, किसी और की वाइब्स नहीं आ रही है, मुझे आपकी वाइब्स नज़र आ रही है कि आप अपने से ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो खुश होने का या कंफर्टेबल होने का, असल में तो आप एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अवेयरनेस में आ जाओ, अपने जिसे कहते हैं कि अपने ऊपर काम करो, अपने आप से कनेक्ट हो। आप सिर्फ अपनी जिसे कहते हैं जो बाहरी तौर पर ये देख रहे हैं, ये जो बाहरी नेगेटिविटी है, इसे रिलीज़ करने का वक्त है। जो भी डाउट्स आपके अंदर हैं कि मैं इस तरफ आगे बढ़ूंगा तो मेरी लाइफ में क्या होगा, वो चीज़ें मुझे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, कहने का मतलब उस फॉल्स सेल्फ को, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो, अपने आप से जुड़ो। ये कार्ड ना मुझे रिबर्थ की एनर्जीज देता है, ये फिनिक्स की एनर्जीज देता है कि खुद को राख करके एक नया जन्म लेने वाली एनर्जीज, जो आप हो, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होना यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। लेकिन आप ट्रू नहीं हो अपने साथ, आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने साथ, ओके। यहाँ पर मैं आपको ना सबसे पहले एक मैसेज देना चाहूँगी, सिंगल्स की रीडिंग हम बाद में करते हैं, जो मुझे चीज़ कनेक्ट हो रही है पहले। पास्ट लाइव्स और गिल्ट का कार्ड है, यह आपके करियर वाइज आया है, तो मे भी कुछ ऐसा है, देखिए आप जो भी कर रहे हो ना, एक गिल्ट तो है आपके अंदर कि आप अपना खुद का डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो, या आप वो ट्रैक पर नहीं हो। फॉर श्योर ऑनेस्ट होकर के इस रीडिंग को देखिएगा कि आप वो तो नहीं कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, या वो अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आप अचीव कर सकते हो, जिस चीज़ के लिए आप बने हो। आपको अपने बारे में खुद पता है कि मैं ये पा सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं पा रहा क्योंकि आप राइट ट्रैक पर नहीं हो। और पास्ट लाइफ्स का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ऐसा है जो मे बी आप पास्ट लाइफ से करते आए थे, या आपने वहाँ पर कोशिश करी, वो चीज़ें अधूरी रह गई, और यहाँ पर आप उस चीज़ को कंप्लीट करने आए हो, उसको कंटिन्यू करने का आए हो, आगे बढ़ाने आए हो, लेकिन आप उस पर आ नहीं रहे हो। आप उस तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, जिस चीज़ का गिल्ट कहीं ना कहीं आपके अंदर है, जो एक दुख आपके अंदर है, वो चीज़ आपके अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है, जिस वजह से कि आप अपने आप को स्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो, कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो, एक सेटिस्फेक्शन आपके अंदर नहीं आ रहा है उस चीज़ को लेकर के, उस काम को लेकर के, खासकर ये करियर को लेकर के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका करियर पाथ, कहीं ना कहीं आपका ये करियर पाथ जो है, ये आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड हो सकता है, ये आपका बेसिकली लाइफ पर्पस है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ्स की एनर्जीज है। कहने का मतलब कई जन्मों से आप उस काम को करना चाह रहे थे, आपने अपने एफर्ट्स डाले,
लेकिन वो एक कंप्लीशन आपको नहीं मिला, और आप इस लाइफ टाइम में आए हैं उसे कंप्लीट करने, उस ट्रैक पर आने के लिए, उसको एक जैसे कहते हैं ना कि मुकम्मल करने के लिए, लेकिन आप वहाँ पर आ नहीं पा रहे हो, वो डिसीज़न बना नहीं पा रहे हो, अभी भी उसमें बहुत जिसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, डिसीजंस लेने में दिक्कत बहुत है, आप स्टक्ड हो। आई नो वो इजी नहीं है चीज़ें, लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं यही तो रीबर्थ की एनर्जीज है। रीबर्थ समझ रहे हो, आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो कि आप बेसिकली करने क्या आए हो, आप हो ही रॉन्ग ट्रैक पर। आई एम सो सॉरी, आप जो कर रहे हो ना कैंसर जी, जिनकी भी एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ, आपका मे बी करियर पाथ आप जो करना चाहते हो वो तो नहीं है, आप किसी गलत फहमी में जी रहे हो, जिस वजह से कि आपके मन में शांति नहीं है, आप सेटिस्फाइड तो फील नहीं कर रहे हो। मुझे यहाँ पर करियर को लेकर के सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जीज, एक पीस वाली एनर्जीज, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जीज बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी ये जिनसे भी रीडिंग कनेक्ट हो रही है ये उन्हीं के लिए मैसेज है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है इस पर काम करने के लिए इन 15 दिनों में भाई उस पर आइए, उस ट्रैक पर आइए, ठीक है। अदरवाइज आप ये जो 15 दिन की एनर्जीज भी रहेगी कि वही है एक बोझ लेकर के आगे बढ़ना, अपने आप को स्टक्ड फील करते रहोगे अपने वर्क एरिया में, अपने करियर पाथ पर, डिसीजंस लेने में दिक्कत होना कि मैं वो नहीं कर पा रहा जो मुझे करना है। अगर कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपके मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? उसी चीज़ पर आ रही है कि आप वो काम नहीं कर रहे हो जो आपको करना है, आप ऑनेस्ट नहीं हो। मे बी आपके आसपास करियर वाइज जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर पॉलिटिक्स आपके खिलाफ बहुत चल रही है, और आप ये सोच रहे हो कि मेरे खिलाफ इतनी पॉलिटिक्स क्यों, मुझे ही नीचे क्यों दबाया जा रहा है। कि कहते हैं ना कि डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में आपको सही डायरेक्शन पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ मैं आपको बेचारा या बेचारी नहीं बोलूँगी पॉलिटिक्स कार्ड आने की वजह से। क्यों? क्योंकि आपको अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको आपके अंदर से जो ट्रू सेल्फ है उससे कनेक्ट किया जा रहा है। अब आप अपने तरीके से नहीं आ रहे हो तो ऐसी सिचुएशंस आपके आसपास लाई जा रही हैं जिस वजह से कि आप डिस्टर्ब्ड हो रहे हो कि आप सही एक डिसीज़न बना पाओ, आप अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर आ पाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जहाँ भी आप काम कर रहे हो ना, आप अब इसमें इतने बंध गए हो कॉम्प्रोमाइज़ करते करते कि अब आप इसे अपना कंफर्टेबल जोन बना चुके हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं यहीं ठीक हूँ, मैं कोई चेंज अपनी लाइफ में नहीं चाहता, मैं अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं चाहती। अगर इससे बाहर में गया तो मेरी लाइफ में गड़बड़ हो सकती है, या वो एक चैलेंज होगा, चीज़ें उस तरीके से चलेंगी कि नहीं चलेंगी, फॉर श्योर चैलेंज होगा। क्योंकि जब आप कुछ नया करने के बारे में सोचते हो या फिर कुछ अलग करने के बारे में सोचते तो ऐसा तो है नहीं है कि चैलेंज नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। लेकिन आप आए ही वो काम करने के लिए हो, तभी आपको इस प्रोसेस में वो एक तरक्की कहें, वो सेटिस्फेक्शन कहें। अगर तरक्की भी मिल रही है तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पर वो है कि आप जो भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, किस पोस्ट पर हो, क्या कर रहे हो, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो। आपके आसपास का भी कुछ माहौल, या तो आपके आसपास का माहौल ख़राब है, पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है, आपके कलीग्स अच्छे नहीं हैं, आपके बॉस अच्छे नहीं हैं, और अगर आप आगे पहुंच भी गए हो सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत है। अगर आपके साथ ये दिक्कत है, ये रेजोनेट कर रहा है, इट मीन्स आप राइट ट्रैक पर बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। तो उस पर आइए, जिसे आप कंफर्टेबल जोन बना बैठे हो ना, उससे बाहर आने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर यही बता रहे हैं। द आउटसाइडर, आपने अपने आप को बांध दिया है, अपने बच्चे को, अंदर के बच्चे को मार दिया है, या अपने अंदर की इच्छा को, अपने आत्मा को ना बस आपने कुचल कर रख दिया है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब जो इस काम के लिए हम आते हैं ना, डिवाइन हमें समय समय पर कान पकड़ करके सही ट्रैक पर लेकर आते हैं। अब आपको देखना है, ओके। तो इसीलिए ये एनर्जीज आई है कि इस वक्त पर भी आप अपने आप को स्टक्ड ही फील करोगे। जहाँ पर हो सके तो उससे बाहर आने की कोशिश करें। जो आपके लिए है, जो आपको पता है कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, अभी उसके लिए मेडिटेट कीजिए, कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए,
पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। आई एम सो सॉरी, मतलब यहाँ पर ना मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं तो वो कराइए। मैं नहीं करती पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कुछ लोग पूछते हैं मुझसे। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं, आपको पता चलेगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ आना चाहता हूँ, एक होता है ना कि हम सब कुछ है हमारे पास लेकिन संतुष्टि नहीं है, वो वाला भाव मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। अब आप देखिए अपने अकॉर्डिंगली। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सिंगल्स की। यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जीज, अवेयरनेस की एनर्जीज है। ओके सिंगल्स आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने ऊपर काम करें। आप ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो, अगेन वही मैसेज है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो, आप चीज़ों से बच रहे हो। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही है। आपको जो भी सिंगल्स यहाँ पर देख रहे हैं ना, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको पता है आपके अंदर क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। अगर आप अपने लाइफ में एक अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ आपके अंदर प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी, ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि रीडिंग बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन मुझे जो डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं मैं वही दूंगी। जिनसे रेजोनेट हो रहा है, जिनसे कनेक्ट हो रहा है वो लें, जिनसे कनेक्ट नहीं हो रहा है कैंसिल डिलीट। ओके, मतलब आप उस एनर्जीज को कैंसिल डिलीट कर सकते हो, डिस्कनेक्ट हो सकते हो उस एनर्जी से। ओके, तो ये आपको अपने साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। मुझे ना कुछ आपके स्वभाव में, कुछ आपके क्या बोलते हैं, नेचर जो है ना आपका कुछ अच्छा नहीं यहाँ पर। आई एम सो सॉरी, कुछ नेचर में कुछ प्रॉब्लम इश्यूज नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बुरे हो कैंसर्स। ओके, आप बहुत अच्छे हो यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जीज है, अवेयरनेस का भी कार्ड है, लेकिन अभी आप अपने ट्रू सेल्फ को नहीं जी रहे हो। ओके, अभी आप कुछ और ही हो, अभी आप अपने ट्रू सेल्फ में हो ही नहीं, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में राइट रिलेशनशिप्स को, राइट कनेक्शन को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो कहने का मतलब, अगर आपकी लाइफ में आप अकेले हो, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल्स की रीडिंग है, चाहे आप डाइवोर्स्ड हो, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है और आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं आ रहा, या आप वैसे ही सिंगल हो, ठीक है, कहने का मतलब प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपको अपने आप से शुरुआत करनी होगी। जब आप अपने ऊपर काम कर लोगे ना, तो आप एक एंजल हो, आप अपने आप को नहीं जानते। अभी आप बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि जो आपकी ट्रू सेल्फ है ना, अभी आप बिल्कुल उसके अपोजिट हो, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी। आप बिल्कुल अपने ट्रू सेल्फ के अपोजिट अभी वर्क कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है, अपने ऊपर काम कीजिए इन 15 दिनों में। चीज़ों में आप ना लोगों में गलतियां ढूंढ रहे हो, बाहर अपने आसपास गलतियां ढूंढ रहे हो। मेरी लाइफ में सही कनेक्शन नहीं आया, या फिर वो गलत थे, या वो गलत थी, या सिचुएशन ही गलत थी। आई एम सो सॉरी, ये दोनों कार्ड्स बहुत ही मेजर कॉम्बिनेशन है जो बता रहे हैं कि भाई दिक्कत आसपास नहीं थी, आपकी अंदर थी। और एक बात मैं आपको बहुत बोलना चाहूँगी कैंसर्स, क्योंकि आप इस समय रीडिंग देख रहे हैं, आपके सामने कोई नहीं है और अपने आप को इंसान अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है, तो प्लीज़ आपको पता है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, तो उस पर काम कीजिए, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले एक्सेप्टेंस में आइए कि यस, ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मुझे इस पर काम करना है। अगर मैं अपनी लाइफ में एक अच्छे कनेक्शन को लाना चाहती हूँ या लाना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में एक हार्मनी, पीस को क्रिएट करना चाहता हूँ। क्योंकि इसके बाद का कार्ड देख रहे हैं फ्रेंडलीनेस और फूल की एनर्जीज है। ओके, तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत में होते हुए देख रही हूँ फिर, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर से काम करना होगा। इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड से इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। एंड यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ब्यूटीफुल कार्ड है ना, विन विन आउटकम इज फॉर कार्ड। दैट मीन्स कि जो भी आप कर रहे हो ना, ऑनेस्ट हो करके जिस पर भी काम कर रहे हो, उसके आपको रिजल्ट्स बहुत विनिंग मिलेंगे, ठीक है, उसमें आपको विजय प्राप्त फॉर श्योर होगी। तो पहले तो एक्सेप्ट कीजिए एंड देन उस पर काम कीजिए, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए अपने अंदर से। देखिए, ये मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपके अंदर भी है, तो आपको भी यहाँ पर बताया जा रहा है बस उन्हें एक्सेप्ट करना है और उन पर काम करना है। आपकी सिचुएशन के लिए यही एक गाइडेंस है,
ओके। और जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, और आपकी लाइफ फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है भाई। आपका रिश्ता बहुत एक मैच्योर होगा, मतलब एक लेवल और बढ़ेगा। अगर अभी तक एक आपको आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी, या आपकी तरफ से कमिटमेंट नहीं आ रही थी, या फिर मतलब एक मैच्योरिटी की कमी थी ना आपकी रिलेशनशिप में कैंसर्स, तो यहाँ पर वो मैच्योरिटी आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और जिसे कहते हैं ना कि एक वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा वहाँ पर बॉन्ड होता है, जो एक तो होता है लव बर्ड्स होना, एक होना कि वो एक अच्छे दोस्त भी हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ है वो एक अच्छे दोस्त भी हैं। तो वो वाली एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो। कहने का मतलब कि आपका रिश्ता तो क्या कहते हैं उसे, एक लेवल ऊपर हो ही रहा है, ठीक है। एक रिश्ता आपका स्ट्रॉन्ग बन रहा है, उसके साथ ही साथ उसमें अच्छी चीज़ें एंटर कर रही हैं। आप लोग एक अच्छे दोस्त की तरह उसको, और जिसे कहते हैं ना ग्रिप देना, ठीक है, और उसको ब्यूटीफाई करना रिलेशनशिप को, उस एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो। ये देखिए, ये देख रहे हैं जब ये दोनों एनर्जीज मर्ज हो रही हैं तो कितने ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर यहाँ पर मिल रहा है। तो यस, यहाँ पर मुझे यूनियन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, आपकी सेक्सुअलिटी बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति, और बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका। और यही आपके आसपास जो रिश्ते हैं ना, चाहे वो आपके माता पिता के साथ हैं, आपके बच्चों के साथ हैं, जो भी रिश्ते हैं आपके आसपास, उनमें भी बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग बनना, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, कि वो आपको समझ पा रहे हैं, आप उन्हें समझ पा रहे हो, ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ही एक जिसे कहते हैं नई नई वाइब्स यहाँ पे, फूल की एनर्जीज, मतलब कहने का मतलब जो एक रिश्तों में वो एक प्यार, मोहब्बत, इनोसेंस होनी चाहिए ना, वो सब इसमें टैप इन कर रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रैक्टिकल चल रहा है या ऐसी एनर्जीज आ रही है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए आपका भी जो फोकस है ना बहुत ज़्यादा कैंसर्स यहाँ पर आपके कनेक्शंस की तरफ है, रिलेशनशिप्स की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। तो आप कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, ओके। करियर की हम बात कर चुके हैं। रही बात यहाँ पर हेल्थ की, तो माइंड का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूशंस की एनर्जीज है। सब कुछ आपके माइंड में है, सब कुछ आपके दिमाग में है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आप ना, मुझे एक ओवर थिंकर की एनर्जीज में लग रहे हैं कैंसर्स। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। यहाँ पर एक मशीन है, देख पा रहे हो आप, कि हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहना। अभी वो पास्ट है, फ्यूचर है, या फिर कोई सिचुएशन हो चुकी है, मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता ही रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है भाई इतना ज़्यादा सोचोगे ना, थोड़ा ना माइंड को रेस्ट देने की ज़रूरत है। अभी मैंने पीछे भी रीडिंग करी है तो उसमें भी आप मेंटल हेल्थ पर ही फोकस आ रहा है लगभग सबकी। यहाँ पर आपको भी बोला जा रहा है कि अपने माइंड को ना थोड़ा रेस्ट दो, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ अपने माइंड पर। अभी वो कैसे ब्रेक लगाओगे, अपनी थर्ड आई पर फोकस करो। मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि आपका फोकस जो है ना, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो यहाँ तो अपनी लाइफ में, ठीक है। किसी एक चीज़ की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो, काम करने में दिक्कत हो रही है। अनफोकस्ड एनर्जीज मतलब डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, वो इसी वजह से है, माइंड का फोकस नहीं कर पाना। बच्चे हैं, चाहे पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप जॉब पर फोकस नहीं कर पा रहे, कोई काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऑलवेज आपका माइंड ना 24/7 चलता रहता है, सबका चलता है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर मैसेज ये है, थोड़ा सा ना आपको यहाँ पर थर्ड आई पर फोकस करने की ज़रूरत है, मतलब अपने थर्ड आई पर ध्यान लगाइए, ठीक है। थर्ड आई पर ध्यान लगाने से क्या है कि आपके अंदर वो पीस क्रिएट होगा, आपका ये जो प्रैक्टिकल माइंड है ना, ये थोड़ा सा लेवल में आएगा, और आपके अंदर जो है फोकस, जो कंसंट्रेशन पावर है ना, वो आपकी बढ़ेगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मेडिटेशन आपके लिए, तो इस समय रामबाण जिसे बोलते हैं ना, वो है, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ है, आपका दिमाग बहुत थक रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवर थिंकिंग जिस वजह से कि हेडेक होना, आँखों में दिक्कत होना, सर में दिक्कत होना, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। आपका सारा स्ट्रेस मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जॉ लाइन में इकट्ठा हुआ पड़ा है, ठीक है। आपका जो ये सर वाला एरिया, फोरहेड आपका, हेड आपका,
जो लाइन आपकी आईज, ये बहुत इफेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, आपको इस वक्त पे बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिजिकली भी वो इम्पैक्ट डालेगी। ओके, तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। थर्ड आई पर फोकस करना आपका, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड आई की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप लोग, त्राटक आप कर सकते हैं, ठीक है, त्राटक तो बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए। अब बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी, आउटसाइडर की एनर्जीज है और ऑर्डिनरीनेस की एनर्जीज है। अगेन माय डियर, जो भी आप कर रहे हो ना, जो स्पिरिचुअलिटी में हैं आप लोग, अपने माइंड पर ही काम कीजिए। आप स्पिरिचुअली जो भी काम कर रहे हो, लेकिन इन 15 दिनों में डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, स्पिरिचुअली आपको किस पर फोकस करना है, अपने माइंड सेट पर, आपके थॉट्स पर। ये 2 कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए इन 15 दिनों में। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्योंकि आपका लीक ऑफ मेंटालिटी, ऑलवेज नेगेटिव सोचना, चीज़ों में कमी निकालना, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाना, या जजमेंट पास करना, या अपने अंदर ही थॉट्स क्रिएट कर लेना कि अगर मैं ऐसा करूँगी या करूँगा तो ऐसा रिजल्ट हो जाएगा, जो कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में इफ़ेक्ट कर रहा है। ग्राउंडिंग कीजिए, इसके लिए आपको ग्राउंडिंग के लिए बोला जा रहा है, जितना हो सके नेचर से कनेक्ट होएं, मेडिटेशन करें, अपने आसपास फ्लावर्स प्लांट्स के साथ काम करें, ग्रीनरी के साथ काम करें, आपकी ऊर्जा बहुत रिफ़्रेश होगी, आपके थॉट्स में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। और चीज़ों को ना अपने अंदर ना पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव नज़रिया अपनाइए, ठीक है। हर चीज़ में ये कहना कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती या मेरे पास वो सोल्यूशन नहीं है या मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी या चीज़ें फिर से ख़राब हो जाएंगी, अच्छा कुछ नहीं होगा, ऐसे माइंडसेट से आपको बाहर आना है, क्योंकि इस तरह का माइंडसेट आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इन 15 दिनों पर इस पर काम करने के लिए। ओके, लेट्स सी, मैं थोड़ा सा ना टी लीफ से देखती हूँ, इसमें ना बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस मिलते हैं, तो जो रेजोनेट हो वो लें, ठीक है। क्या मैसेजेस हैं? वाह, एक मैसेज तो दिख गया, सीक्रेट एडमायरर। ओके, तो ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में यस माउंटेन है तो डिफ़िकल्टीज़ हैं, पाथ आपका डिफ़िकल्ट है, दिख रहे हैं किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, और माउंटेन भी बिल्कुल सीधा है, तो कहने का मतलब पाथ डिफ़िकल्ट है लेकिन आप एक सक्सेस के रोड पर हो अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो, ठीक है। सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपकी लाइफ में, सीक्रेट एडमायरर की एनर्जीज हैं यहाँ पर। कोई आपको छुप छुप के देख रहा है, एडमायर कर रहा है, आपके काम को देख रहा है या आपको देख रहा है, कुछ भी हो सकता है। और जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल, यस ये मुझे मेंटली ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने थॉट्स को बेसिकली शिफ्ट करने की ज़रूरत है, वो एक जर्नी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि बिल्कुल सही है जो मैं यहाँ पर आपको गाइड कर रही हूँ, आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप उसे ले पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर वो कंफर्मेशन दे रहा है। थैंक गॉड कि आप में से कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं एंड यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। ओ माई गॉड, ये आउटसाइडर की एनर्जीज और ये जो पास्ट लाइफ एंड गिल्ट वाली एनर्जीज बोली थी ना, देखिए आप जो भी कर रहे हैं ना, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, कुछ तो डिफरेंट ही है, मतलब आप कर कुछ और रहे हो और आप करने के लिए कुछ और ही आए हो, समझ रहे हो मेरी बात। तो अभी आप ऑनेस्ट हो ही नहीं, अभी आप जो भी कर रहे हो लेकिन आप करने कुछ हो रहे हो, तो ये 15 दिन है उस पर काम करने का भाई, ये बहुत ही डीप मैसेज है आपके लिए इन 15 दिनों के लिए। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप से कनेक्ट हुइए, थोड़ा ना आपको यहाँ पर हर्मिट एनर्जीज में जाने की ज़रूरत है, कहने का मतलब अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप से एक क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ पे करने क्या आया हूँ एग्जैक्टली। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैं बोलूँगी, अगर आप लोग करा सकते हैं जो प्लीज़ ज़रूर कराइएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पर। ओके,
लेट्स सी और कोई गाइडेंस कैंसर्स के लिए 15 दिनों के लिए आप प्लीज़ गाइड कीजिए बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। कैंसर, कर्क राशि, ट्रस्ट, देख लीजिए, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़िए, काम कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए बहुत ज़्यादा ना आपको सोचना नहीं है, कोई एक ऐसी जगह है या कुछ ऐसा जगह नहीं कहूँगी, कुछ ऐसा काम है आपकी लाइफ में जहाँ आपको ट्रस्ट के बेसिस पर आगे बढ़ना होगा, जिस पर आप, मेरे ख्याल से आपको भी नहीं पता, वो एक अननोन जर्नी है आपकी, एक अननोन पाथ है आपके लिए, तो वहाँ पर ट्रस्ट काम करेगा। आपको भी यही बोला जा रहा है, डिवाइन पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ो, ठीक है, उन पर छोड़ दो। सिंपली लव, अगेन ये देखिए, ये ना मुझे बच्चे यहाँ पर ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, बच्चा मे बी कोई, देखिए ये चीज़ हो सकता है, ये कोई काम ऐसा हो जो आप बचपन में या तो करना चाहते हो, जो आपके बचपन से रिलेट हो, आपका बचपन का सपना हो, या फिर ये आपके एंसेस्टर्स जो हैं, देखिए हम अपने एंसेस्टर्स खुद ही होते हैं, रिटर्न हो करके आते हैं, राइट। अगर आप इसके डीप नॉलेज में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब आपके एंसेस्टर्स ना आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, आप आगे तो बढ़िए। बुक्स आपको गाइड कर सकती हैं, रिलीजियस बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स आपको गाइड कर सकती हैं। प्लीज़ पढ़िए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट होइए, ठीक है, उनसे बात कीजिए, रात को सोने से पहले उनसे गाइडेंस मांगिए, उन्हें बोलिए, वो आपको ड्रीम्स के थ्रू डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। रोज़ रात को प्रार्थना करके सोएं, दुआ करके सोएं उनसे, वो आपको फॉर श्योर गाइड करेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए, थर्ड आई चक्रा, फॉलो योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, थर्ड आई पर फोकस करें, अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएं, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करें, अपने ऊपर काम करें, जो आपकी ट्रू सेल्फ है उससे कनेक्ट होएं। आपको डिवाइन यहाँ पर यही गाइड कर रहे हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ रीडिंग हुई थी ये तो ये यस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वाकई में यहाँ से मैसेजेस और गाइडेंस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, ताकि अगर किसी तक ये मैसेज पहुँचने की ज़रूरत है तो उस तक ये पहुँच पाए, आप एक माध्यम बन पाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।